जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग मत्ती 8 का 26 पद मनन करेंगे। लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आज का विषय है, डरो मत, विश्वास रखो। मत्ती 8 का 26 का चमत्कारी रहस्य की बात को हम लोग जानेंगे। जरा सोच के देखिए कि आप एक नाव में हैं और अचानक आकाश बादलों से काला हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है और समुद्र की लहरें ऊंचे उठने लगते हैं, नाव में पानी भरने लगता है और आपका दिल पर भयानक डर छा जाता है। बस ऐसे ही हालात में थे प्रभु यीशु के चेले लोग, और उस समय प्रभु यीशु सो रहे थे। डरे हुए चेलों ने पुकारा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु यीशु उठे और कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हम भी अपने जीवन के तूफानों में प्रभु यीशु से ऐसे ही पुकार लगाने लगते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। गलील के झील पर आया तूफान छोटा नहीं था। मछुआरे भी डर गए थे और यह कोई कल्पना की बात नहीं था, परंतु वास्तव में जान का खतरा था। लेकिन एक बात चेले लोग भूल गए कि प्रभु यीशु नाव में उनके साथ थे। अक्सर हमारा डर तब बढ़ता है जब हम यह भूल जाते हैं कि हमारी नाव में प्रभु है। समस्या सच हो सकती है मेरे भाइयों, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उससे भी बड़ी सच्चाई है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 का 5 पद कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारे जीवन के इस नैया में प्रभु की उपस्थिति स्वयं है। प्रभु यीशु ने चेलों को अल्प विश्वासी क्यों कहा? प्रभु यीशु इस बात से नाराज नहीं थे कि उन्होंने उसे उठाया। वे दुखी इस बात से थे कि चेले डर के मारे घबरा गए। उन्होंने प्रभु यीशु को चमत्कार करते हुए कई बार देखा था, बीमारी ठीक होते देखा था, अद्भुत उपदेश सुने थे, लेकिन तूफान आया तो सब भूल गए। बस हमारा जीवन का भी यही हाल है। जब परमेश्वर दे रहा था तब बहुत अच्छा, और जब कठिन परिस्थिति से होकर ले जाने लगा तब हमारा हृदय घबराने लगता है और डरने लगता है, अब क्या होगा? हमारा विश्वास स्थिति पर निर्भर नहीं, परंतु परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। अल्प विश्वास का मतलब है जो संकट में टूट जाए, जो परिस्थिति को प्रभु से बड़ा समझे, जो पहले किए गए कार्यों को भूल जाए। हमारा विश्वास अल्प विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, पूरी तरह से उस पर भरोसा करें, तभी जाकर जीवन के सारे तूफान में आप स्थिर रह पाएंगे। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यह इस बात को दिखाता है कि प्रभु का अधिकार प्राकृतिक और आत्मिक तूफानों पर है। एक वचन से ही वह सब कुछ शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर, उन्होंने तूफान को पहले रोका नहीं, पहले उसके बीच विश्वास की परीक्षा ली। प्रभु हमें मजबूत बनाने के लिए बीच बीच में हमारे जीवन में परीक्षाएं लाते रहते हैं, ताकि हमारा विश्वास उसमें मजबूत हो सके। डर सिर्फ भावना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और विश्वास उस युद्ध में हमारा हथियार है। डर कहता है हम डूब जाएंगे, विश्वास कहता है प्रभु मेरे साथ है, मैं कभी ना गिरूंगा। प्रभु यीशु हमें केवल बचाना नहीं चाहते, परंतु वे चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करना सीखें। हमारे जीवन में यह कैसे लागू होता है? क्या आप किसी तूफान से गुजर रहे हैं? क्या आप चिंता, भय या हताशा में हैं? क्या आप भूल गए हैं कि परमेश्वर पहले भी आपके लिए चमत्कार कर चुका है? प्रभु यीशु आज भी हमसे वही कह रहे हैं, हे अल्प विश्वासी, डर क्यों रहे हो? यह एक डांट नहीं, परंतु एक प्रेम भरी याद दिलाने वाली पुकार है। यीशु ने तूफान को शांत किया, लेकिन उससे पहले
उन्होंने चेलों के दिल का तूफान शांत करना चाहा। यशायाह 41 का 10 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन की तूफानों में हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। हमारे छोटे विश्वास को बड़ा कर ताकि हम डर के स्थान पर विश्वास से जी सकें। आमीन। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान है? क्या आप डर में जी रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, क्योंकि जब यीशु नाव में है तो तूफान का अंत निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।